खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 नशिस्तों पर इंतखाबात, पोलिंग जारी। सेनेट की 7 जनरल, 2 खवातीन और 2 टेक्नोक्रेट की नशिस्तों पर उम्मीदवारों में मुकाबला। 145 अरकान असम्बली वोट कास्ट करेंगे। पोलिंग शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। हुकूमत और अपोजिशन में सीटों की तकसीम का फार्मूला बरकरार। ऐवान बाला में हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत हासिल। पीपल्स पार्टी 26 सेनेटर्स के साथ सेनेट में सबसे बड़ी जमात। पीटीआई दूसरे नंबर पर। पीटीआई को 16 सेनेटर्स के अलावा मजीद 6 आज़ाद सेनेटर्स की हिमायत हासिल है। सेनेट में पीपी के 26, नून लीग के 20, आज़ाद 6, बीएपी के 4 और एमक्यूएम और एएनपी के 3 सेनेटर्स हैं। केयूआईफे के सेनेटर्स की कुल तादाद 7 हो गई। स्पेशली गवर्नमेंट को और चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया भी अदा करता हो, मुबारकबाद भी उसको देता हो कि जो कुछ अपोजिशन और गवर्नमेंट ने किया, तो इस सेनेट के हवाले से हमारी सियासी तारीख बदल गई और इंशाअल्लाह आइंदा भी हम इस तरह करेंगे कि इस सूबे में हॉस्टिंग न हो। एक दूसरे के मैंडेट को तस्लीम करके आगे बढ़ा जा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा के अपोजिशन लीडर इबादुल्लाह सेनेट इलेक्शन में कामयाबी पर खुश। कहा आइंदा भी कोशिश करेंगे कि सूबे में हॉर्स ट्रेडिंग ना हो। मौलाना अताउल हक बोले सूबे में अमन और बेरोजगारी के खात्मे के लिए आवाज बुलंद करेंगे। पंजाब असम्बली में सेनेटर साजिद मीर की वफात के बाद खाली होने वाली जनरल नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब। हुकूमती उम्मीदवार हाफिज अब्दुल करीम 242 वोट लेकर कामयाब। अपोजिशन के उम्मीदवार महर अब्दुल सत्तार 99 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने नताज का ऐलान कर दिया। 371 के ऐवान में 345 वोट कास्ट हुए, 3 वोट मुस्तरद हुए। कोयटा के नवाही इलाके मार्केट में दोहरे कत्ल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंजर आम पर। खातून को 7 और मर्द को 9 गोलियां मारी गई। पुलिस सर्जन आयशा फैज के मुताबिक इन दोनों को 4 जून को मौत के घाट उतारा गया था। खातून के सर पर 1 जबकि सीने और पीठ पर 7 और एहसानुल्लाह को सीने और पेट पर 9 गोलियां मारी गईं। खातून को डिगारी कादर बख्श कोल माइंस कब्रिस्तान और मर्द को दफनाया गया। वाक़े में नामजद मुलजिम सरदार शेरबाज सातिकजई इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। मुलजिम 2 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। बलूचिस्तान में कत्ल होने वाले मर्द और खातून का आपस में कोई इज़दवाजी रिश्ता नहीं था। खातून पहले से शादीशुदा थी और उसके बच्चे भी हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान का बड़ा इंकशाफ। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए सरफराज बुख्ती ने कहा कि सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें चल रही हैं कि ये नया शादीशुदा जोड़ा था, लेकिन वो सबको बता दें कि इन दोनों का आपस में कोई रिश्ता नहीं था। इस वाक़े में जिस लड़की का कत्ल हुआ है उसके 5 बच्चे हैं और इसके शौहर का नाम नूर है। इन दोनों को बेदर्दी से कत्ल किया गया जो किसी भी लिहाज से दुरुस्त नहीं। वज़ीर आज़म का वज़ीर आला बलूचिस्तान से राबता, कत्ल की शदीद मुज़म्मत। सबको फांसी दी जाए। वज़ीर आला और आईजी बलूचिस्तान और इलाका SHO मुस्ताफ़ी हों। सेनेट में सानहा डिगारी की गूंज। सेनेटर अली ज़फ़र ने मुतालबा किया कि वीडियो में नजर आने वाले लोगों को 1 माह के अंदर सजाए मौत होनी चाहिए। नून लीगी रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि वज़ीर आला बलूचिस्तान कहते हैं बमबारी पुलिस जबकि इस गाँव में जाती है तो लोग छतों पर चढ़कर पत्थर मारते हैं। कौन हैं ये लोग जो मेरी बेटियों को गोलियां मारने का हुक्म देते हैं? 2 महीने तक हुकूमत को क्यों इस वाक़े की खबर ना हुई? सेनेटर समीना मुमताज़ ने कहा ह्यूमन राइट्स सिर्फ मुजरिमों के लिए है, बेगुनाहों के लिए कुछ नहीं। हर बार कातिल को सजा दो तो इंसानी हुकूक का झंडा उठ जाता है। अदाकारा हुमैरा असगर केस में पेशरफ्त। पुलिस के मुताबिक हुमैरा के फ्लैट से कुछ नए सबूत मिले हैं। 3 से 4 जगह पर मिट्टी के बर्तन में सफ़ेद पाउडर रखा था। पाउडर केमिकल एग्जामिन के लिए लेबॉरेटरी भेजा जाएगा। मुमकिन तौर पर सफ़ेद पाउडर की वजह से लाश की बदबू ना फैली हो। पुलिस अब तक इस बात की खोज में है कि लाश की बदबू क्यों नहीं फैली। अदाकारा के कपड़े भी फ्लैट से लेकर केमिकल एग्जामिन के लिए भेजे जाएंगे। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। चंद घंटों में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। सबसे ज्यादा बारिश सैदपुर विलेज में 163 मिलीमीटर रिकॉर्ड। बरसाती नाले बफर गए। मुतादिद गाड़ियां तिनकों की तरह बह गईं। शदीद तूग़यानी की वजह से आबी गुजरगाह की दीवारें भी टूट गईं। पानी पुलों के ऊपर से बहने लगा। इतराफ के घरों में पानी दाखिल हो गया। नशेबी इलाके भी ज़ेरे आब आ गए। खाना कोहना की हदूद में 8 साला बच्ची नाले में गिर गई। नाला लई में पानी की सतह बुलंद होने पर इंतजामिया मुतहर्रिक। मॉनसून बारिशों का चौथा स्पेल 25 जुलाई तक जारी रहेगा। तर्जुमान PDM में पंजाब के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 13 अफराद जाँ बहक हुए। 26 जून से 20 जुलाई तक मुल्क भर में बारिश से अमवात की तादाद 216 से बढ़ गई। 779 मकानात तबाह।
195 मवेशी हलाक। शदीद बारिशों से दरिया भी बिफर गए, डैम भर गए। रावल डैम के स्पिलवेज को फिर खोल दिया गया। शाहराह बाबूसर कई मुकामात पर बंद, सड़कें खेत खलियान तबाह। सैलाबी तबाहकारियां, सयाहों की 8 गाड़ियां बह गईं। 3 लाशें और 4 सयाह जख्मी हालत में मिले। 15 से ज्यादा सयाह लापता। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक कम्युनिकेशन सिस्टम दरहम बरहम हो गया, फाइबर ब्रेक हो गई। हजारों सयाह फंस गए, घरों से राबता मुनक़ता है। सैकड़ों सयाहों को मुकामी आबादी ने पनाह दी। सैलाब से शाहराह बल्तिस्तान भी एक जगह पर बंद हो गई। कराची वालों के अरमानों पर पानी फिर गया। मानसून का तीसरा स्पेल कमजोर, लो प्रेशर सिस्टम में नुमाया कमी। कराची में अब तक सिर्फ 1 से 3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में गुज़िश्ता रोज मौसम गर्म और मरतूब रहा। दर्जा हरारत 35 डिग्री रिकॉर्ड, शिद्दत 45 डिग्री तक महसूस की गई। आफिया सिद्दीकी केस में वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी। 26 आईनी तरमीम से के बाद से डेमोलेशन स्क्वाड को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाया गया। हमने इंसाफ के सतूनों पर एक के बाद एक हमला देखा। इन हमलों ने इंसाफ के निज़ाम को बार बार जख्मी किया और इसे तकरीबन आखिरी सांसों तक पहुंचा दिया। जस्टिस एजाज इसहाक ने केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि इंसाफ को शिकस्त का सामना नहीं करने दूंगा। हाई कोर्ट की इज्जत बरकरार रखने के लिए अपनी जुडिशल पावर्स का इस्तेमाल करूंगा। छुट्टियां खत्म होने के बाद पहले वर्किंग डे पर केस समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। Digital system for licensing and registration for medical appliances, equipment and drugs के लिए जो आपने निज़ाम वज़े किया है, मैं आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। तिब्बी आलात की लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन के डिजिटल सिस्टम का इफ्तिताह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि नए निज़ाम से तिब्बी आलात की रजिस्ट्रेशन सिर्फ 20 दिन में मुकम्मल हो सकेगी, जहाँ पहले कई साल लगते थे और करप्शन आम थी। तिब्बी शोबे में इनकलाब लाना मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। कौम मुत्तहिद हो जाए तो पाकिस्तान की तकदीर बदली जा सकती है। सेनेट के इजलास में चीनी के बहरान की बाज़गश्त। अली ज़फ़र का शुगर माफिया के हवाले से पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालबा। कहा ज़िम्मेदारों को तायुन करके 14 दिन में एक्शन लिया जाए। पार्लिमानी कमेटी शुगर माफिया और हुकूमत की मिली भगत की तहकीकात करे। 16 बरस से कम सिन बच्चों पर सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाने की पाबंदी। बिल पेश, खिलाफ वर्जी पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 50 लाख रुपए जुर्माना होगा। अकाउंट बनाने में मदद देने वालों को 6 माह कैद की सजा। PTA पहले से बने हुए तमाम अकाउंट्स डिलीट कर देगा। शराब व असलहा बरामदगी केस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के दोबारा वारंट गिरफ्तारी जारी। अली अमीन पेश ना हुए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद से अली अमीन की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। पेशी के लिए एक और मोहलत मिल गई। मजीद समाअत आज सुबह तक मुलतवी। सदर आसिफ अली जरदारी से सऊदी अरब के नेवल चीफ की मुलाकात। पाक बहरिया और रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस के दरमियान ताउन को वसअत देने की ज़रूरत पर जोर। सदर मुमलिकत ने सऊदी नेवल फोर्सेस के सरबराह को निशान पाकिस्तान अवार्ड से नवाज दिया। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ इक़दामात में इजाफा कर रहा है। मौसमियाती तब्दीलियों के बढ़ते हुए असरात ने तरक्की के समरात को पलट दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के आला सतह के सियासी फोरम से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा कि 2030 में सिर्फ 5 बरस बाकी हैं और इस वक्त सिर्फ 35% पायदार तरक्की के अहदाफ दुरुस्त समत में हैं। वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान की जानिब से सलामती कौंसिल की सदारत संभालने की तकरीब में शरीक होंगे। न्यूयॉर्क, वाशिंगटन DC में 2 तरफ़ा अहम मुलाकातें भी शेड्यूल। इसहाक डार 2 रियासती हल से मुताल्लिक़ बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी करेंगे। मुंबई धमाकों के केस में 12 मुसलमान 19 साल बाद बेकसूर करार। मुंबई हाई कोर्ट ने तमाम मुल्ज़िमान को बरी करने का हुक्म देते हुए कहा कि प्रोसिक्यूशन जुर्म साबित करने में नाकाम रहा। 2006 में मुंबई के लोकल ट्रेन के स्टेशनों पर 7 बम धमाकों से 189 अफराद हलाक हुए थे। लेबनानी फौज का फ़लस्तीनियों को भूख के बाद प्यास से मारने का घिनौना मंसूबा। गजा सिटी वाटर प्लांट पर हम बम बरसा दिए। 5 फ़लस्तीनी शहीद, कई ज़ख्मी। गुज़िश्ता रोज़ सुबह से जारी हमलों में शहदा की तादाद 27 हो गई। नसीर अस्पताल में ज़ेर इलाज 42 फ़लस्तीनी दम तोड़ गए। अस्पताल में अब भी 2000 अफराद ज़ेर इलाज हैं। मजमूई शहादतें 59,000 से तजावज़ कर गईं। भूख ने एक दिन में 19 फ़लस्तीनियों की जान ले ली। अक़वाम मुत्तहिदा ने दीरुल बला से इनखला का हुक्म इमदादी कामों के लिए धचका करार दे दिया।
ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان آئندہ ہفتے پاکستان کا دورہ کریں گے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ ایران اور پاکستان کے تعلقات محض سیاسی نہیں بلکہ تاریخی، ثقافتی اور دینی بنیادوں پر قائم ایک مضبوط برادرانہ رشتہ ہیں۔ صدر پزشکیان کا دورہ دونوں ممالک کے درمیان اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ کھیل کے میدان میں بھارت کی ایک اور شکست۔ پروفیشنل باکسنگ میں پاکستان نے میدان مار لیا۔ پاکستانی باکسر آغا کلیم نے 52 کلو گرام کی کیٹیگری میں بھارت کے وصال راوی کو ہرا کر بلڈ ٹو بولڈ آذربائیجان پروفیشنل چیمپئن شپ گولڈ میڈل حاصل کر لیا۔ آغا کلیم اللہ نے کہا کہ بھارت کے خلاف جیت والدہ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اور پاکستانی ریمبو کے نام سے مشہور شوبز انڈسٹری کے سینئر اداکار افضل خان نے زندگی کی 56 بہاریں دیکھ لیں۔ افضل خان نے کریئر میں لاتعداد کردار کیے لیکن انہیں شہرت ریمبو کے کردار سے ملی۔ افضل خان نے ٹی وی اور سٹیج ڈراموں کے علاوہ کئی فلموں میں بھی فن کے جوہر دکھائے۔